अच्छा 11 के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर, जो कि जिस घड़ी का इंतजार था, जी हाँ आज ही आपको ये पेपर मिलने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, द गार्ने ने। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया लियो स्टोक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का राज्य है भारत? तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दुनिया में संभवितः सबसे अधिक व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया है। यहीं से आपका आगे देखते हैं अपन सही जोड़ी। ठीक है, पहला आपका बनेगा निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, यहाँ पर JS मिल आ जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य आपका देख लीजिए पंजाब। राज्य सूची 47 से आ जाएगा। समानता का आपको लिख देना है अनुच्छेद 14 से 18। और आर्थिक अधिकार का जाएगा न्यूनतम भत्ता, युद्ध अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित। ठीक है, तो शरणार्थी आ जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट डलहल ने। ठीक है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करवाता है या करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं अपन कार्यपालिका। ठीक है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरस्तु को। और ऑन लिबर्टी के पुस्तक के लेखक कौन है? JS मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से में लाई गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? ठीक है, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। गांधी जी ने हिंदू स्वराज्य 1909 में लिखी थी। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है। कर चुकाना नागरिक का एक प्रथम प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। यही पेपर में आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम प्रश्न जितना बता रहा हूं उतना आप तो कंप्लीट कर लो। अच्छे नंबर जिनको प्राप्त करने हैं। नागरिक समानता का क्या महत्व है? समानता के महत्व को समझाइए। न्याय के सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, नागरिक का दायित्व, नागरिकता समाप्ति के कारण, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में समझाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता, ये लिखिए। लोकसभा स्पीकर के कोई 4 कार्य लिखिएगा। यहां से देखिए जिला पंचायत के प्रमुख कार्य बताइए। स्थानीय स्वशासन की प्रमुख विशेषताएं, नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण और विशेषताएं लिखनी है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिएगा। मंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद के किन्हीं 4 अंतरों को लिखिए। स्वतंत्रता, ठीक है, का क्या महत्व, किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझाना है और राष्ट्रवाद के दोष आपको बताने हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का सेट भी बताया है। ये आपका सेट A है। ठीक है, इसके बाद में अपन अच्छे से समझेंगे सेट C को। अच्छे से आप तो कंप्लीट करना, ये 3 पेपर कंप्लीट करेगा ताकि आपको अर्धवार्षिक में भी अच्छे नंबर आए। और ये पेपर जो तीनों है ना, ये वार्षिक में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।